हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में कि अभी फाइनल आंसर की आई थी। आप लोगों को पता होगा, हमने टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया था आते ही। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में जो ड्रॉप लिखा हुआ है फाइनल आंसर की में, उसका रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और किस तरीके से आप उस फाइनल आंसर की को, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड ज़रूर करिए। टेलीग्राम का लिंक है नीचे, उसमें से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बट इसका रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने कुछ एक टीचर्स के वीडियो भी देखे हैं इसके ऊपर, कि जिन्होंने कहा कि इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो एक इनजस्टिस हैं, कुछ चीज़ें जिन्होंने कहा कि इसका असर रिजल्ट पे जो है वो नेगेटिवली पड़ सकता है एक शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट पे। मैं कुछ डाउट क्लियर्स करूंगा आप लोगों के जो है, ताकि बहुत ज़्यादा मतलब जो है जो मिसगाइडेड एस्पेक्ट है ना वो दूर हो सके, क्योंकि गुमराह नहीं होना है। और यहाँ इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बताता हूँ, और ये देख के बताता हूँ कि कौन से शिफ्ट में किस तरीके से ड्रॉप क्वेश्चंस लिखा है और उसका क्या असर पड़ेगा। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए। और वहाँ पे हमारी जो अभी फ्री क्लासेस है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। 10 बजे जो है वो फ्री क्लास आ रही है रोज़ रात को, पेपर 1 के बिगनर लेवल एमसीक्यूज़ जो फाउंडेशन सीरीज़ है बेसिक, जिसमें हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। SGRYT अनलॉक कोड है। और एक शाम को 6 बजे हम टॉप 5 कॉन्सेप्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, जिसमें आज रिसर्च की क्लास है। और उसमें आप कोरिलेशन, केस स्टडीज, सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च, थीसिस, डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो 6 बजे वाली क्लास में भी आप कर सकते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी होस्ट कर रही है एक 500 रैंकर्स के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कि आपको रैंक 1 से 500 तक ये प्राइजेस मिलेंगे। आप स्क्रीन को जो है देख सकते हैं, टैबलेट और 100% स्कॉलरशिप फर्स्ट रैंकर को, और उसके बाद जो है अलग अलग प्राइजेस। तो 27 तारीख को शाम को 7 बजे टेस्ट है, और इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। एनरोल कर लीजिए, पेपर 1 का टेस्ट होगा, बहुत अच्छे से दीजिएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये फाइनल प्रोविजनल आंसर की जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी, दिसंबर 2021 और जून 2022 के कलेक्टिव अटेम्प्ट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ड्रॉप क्वेश्चन जो है वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब है कि वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मैथिली का पेपर है और उसके आंसर की है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ड्रॉप देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली इस शिफ्ट के अंदर क्या हुआ है, 3 4 5 आपको ड्रॉप देखने को मिलेंगे, 6। तो 6 ड्रॉप मतलब कि ये जो 6 क्वेश्चन है, इसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबको मिल जाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं अपने सब्जेक्ट कॉमर्स में देखूं और मैं दिखाऊं कि यूजीसी ने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो गलत किए हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा आपको देते हैं इससे। आप देखिए ड्रॉप कितना फ्रीक्वेंट है इसमें जो लिखा हुआ आता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 300 जो है बार लगभग ये मेंशन है, और ये फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से यहाँ पे है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको, जहाँ मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है वहाँ देखेंगे आप, तो सबसे ज़्यादा निशान वहीं पे आपको ड्रॉप का नज़र आ रहा होगा। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये कौन सा पेपर है, ज़रा हम ध्यान से देखते हैं इसे। तो एक तो देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्रॉप जो है क्वेश्चंस हुए हैं। इसका मतलब कि यूजीसी की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए गए हैं। तो 200 रुपये जो है ऑब्वियसली कमाने का एक बढ़िया तरीका उन्होंने भी दिखा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पाली के पेपर में यहाँ पे आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपको ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि इस रीजन को अगर हम देखते हैं, इन पेपर्स को हम देखते हैं, तो ये पेपर कौन सा है, ये सोशल मेडिसिन का पेपर है, उसके ऊपर चला गया ये हिस्सा। अगर आप इस पोर्शन को देखें तो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आपको नजर आएंगे कोंकणी में। देखिए आप लोग यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली कि बात क्या चल रही है और जो है किस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ कॉमर्स में देखूँ जो हमारे सब्जेक्ट में, तो हमारे सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ड्रॉप नहीं नजर आएंगे क्वेश्चन। और ये देखने को आपको मिलेगा, जैसे शिफ्ट 2 के अंदर भी आपको ये देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा कि कोई भी ड्रॉप क्वेश्चन जो है। यहाँ पे तो शायद एक भी ड्रॉप नहीं है शिफ्ट 2 में, लेकिन उसके अलावा भी कॉमर्स में अगर आप देखेंगे शिफ्ट 1 में भी जो है, आई थिंक एक आधा क्वेश्चन कोई ड्रॉप हुआ है। शिफ्ट 1 में भी ड्रॉप नहीं है। और शिफ्ट 3 में अगर हम देखते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, ये एक और कॉमर्स की शिफ्ट थी हमारी, जिसमें भी आपको ड्रॉप जो है, आई डोंट थिंक कि एक आधा कोई क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ज़्यादा ड्रॉप एक और सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे जो है वो ड्रॉप सब्जेक्ट जो है, ड्रॉप हुए क्वेश्चन काफ़ी सारे। अब अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी में यहाँ पे शिफ्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कि ड्रॉप हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम निशान लगा के चलें तो 8 से 9 क्वेश्चन भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो कि अगर हम एक, लेट्स से 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 और उसके अलावा 6
अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 7, 8, 9, मेरे ख्याल से इतने ही हैं। इफ़ स्टिल आई एम मिसिंग समथिंग तो मेरे ख्याल से 9 या 10 ही थे जो बच्चे बता रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक ही पेपर में ये 10 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। इसका मतलब इन 10 क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का इनजस्टिस है, क्योंकि एक शिफ्ट वालों को तो मिल जाएँगे, दूसरी शिफ्ट वालों को नहीं मिलेंगे जिनके पेपर में गलतियाँ नहीं थी। तो एक रीज़न यहाँ पे ये बनता है लोगों का कहना कि भई एक शिफ्ट में जो बच्चे से एक सवाल पूछा गया था, बच्चा उसका आंसर करके आया, वो आंसर सही था जो उसने अपनी तरफ से किया। लेकिन यूजीसी की तरफ से जो है वो उस आंसर को उन्होंने गलत आंसर दिया। तो उसमें सबको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ₹200 का चैलेंज था और नॉन रिफंडेबल था और ये 10 गलतियाँ जो है वो मिल गई। देखिए, एक बात तो ये कि पेपर ध्यान से बनाना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको इस बात का ख़्याल रखना चाहिए था कि ये गलतियाँ ना हो, और एक पेपर में 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन की गलती बहुत बड़ी है। अब एक शिफ्ट में बिल्कुल भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं है और उसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन जो है वो सबके सही हो जाएँगे। तो क्या इससे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा उस शिफ्ट को? मैं सही शब्दों में आपको बोलूँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर शिफ्ट का रिज़ल्ट सेपरेटली तैयार होता है परसेंटाइल के बेसिस पे। तो हर शिफ्ट का रिजल्ट जब परसेंटाइल के बेसिस पे सेपरेटली तैयार होता है, तो ड्रॉप क्वेश्चन का असर उस शिफ्ट तक ही सीमित रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों ने अगर पेपर दिया और 100 बच्चों के 100 बच्चों में ही सबको ही 10 क्वेश्चन मिल गए, तो वो तो नलीफाइड हो गया ना, वो तो आपका इफेक्ट ही खत्म हो गया उस चीज का। तो दूसरी शिफ्ट से इसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी शिफ्ट के 100 बच्चों का जो रिजल्ट बनेगा वो सेपरेट रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे ये इनजस्टिस वाली कहने वाली बात मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये यूजीसी ने गलती की है। 10-10 क्वेश्चन कोई ड्रॉप थोड़ी होते हैं 150 क्वेश्चन में। ऐसे कौन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जिनसे ये लोग पेपर बनवाते हैं। लेकिन एक शिफ्ट का असर दूसरी शिफ्ट पे नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको जो है श्योरिटी दिलवाना चाहता हूँ इस बात की। और प्लीज यहाँ पे जो भी रिजल्ट हो उसे एक्सेप्ट करें। 6% का रिजल्ट निकलेगा, सिंपल बात है। अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग शिफ्ट के बेसिस पे निकलेगा। जब 100 के 100 बंदों को ही 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो नलीफाई हो जाएगा जो है। इस वजह से कोई भी असर आपका ड्रॉप क्वेश्चन का नहीं पड़ने वाला है। पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर ज्यादा ड्रॉप क्वेश्चन थे, दूसरे शिफ्ट में ड्रॉप क्वेश्चन नहीं थे, तो वो सबके लिए एक ही है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए। और जहां तक बात है सही जानकारी की, बिना मिसगाइड किए कोई थंबनेल बनाने की, तो आई होप कि हमारा चैनल ऐसा करने में काफ़ी हद तक सफल होता है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता लग सके सही बात। शुक्रिया।